नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप कुमावत एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं फिर आपके लिए टैली का एक ऐसा शानदार ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूं। यदि हम उस टॉपिक के बारे में बात करें और यदि मैं ये कहूँ कि उस टॉपिक को सीखे बिना, उसको समझे बिना, उस टॉपिक को जाने बिना शायद टैली को सीखना इम्पॉसिबल है। यदि हम उस टॉपिक को सीख लें और उस टॉपिक पर हम अच्छे से अपनी कमांड बना लें तो मैं ये मानता हूँ कि टैली को सीखना तो आसान हमारे लिए होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ में हम अकाउंटिंग का जो सिस्टम होता है हम उसको भी आराम से अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे बहुत से साथियों को पता होगा, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर को बेहतरीन तरीके से वही स्टूडेंट सीख पाता है जिसको अकाउंट्स का नॉलेज भी अच्छा होता है। तो आज का जो टॉपिक आपके सामने अभी आने वाला है वो टॉपिक आपकी अकाउंटिंग को मजबूत बनाएगा और साथ साथ में टैली को भी अच्छे से सीखने में आपकी मदद करेगा। तो आप सभी साथी वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। आप हर एक बात को ध्यान से सुने, उसको देखें। और जैसा कि मैं मेरे सभी वीडियो में एक रिक्वेस्ट आप सभी से करता हूँ कि केवल देखने और सुनने से काम नहीं चलेगा। यदि आप वास्तव में इस टॉपिक पर कमांड बनाना चाहते हैं, हर एक टॉपिक को आप अच्छे से समझना चाहते हैं, तो बेहतर होगा कि आप अपनी नोटबुक अपने साथ में रखें और जो भी आपको यहाँ पर बताया जाता है उन सभी बातों को आप अपनी नोटबुक में लिखते रहें। तो शुरू करते हैं साथियों आज का टॉपिक। और शुरू करने से पहले मैं एक बार एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा कि अभी तक यदि आपने हमारी यूट्यूब चैनल पीके कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आप शेयर करें वीडियो को। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इस वीडियो को, इस टॉपिक को, हमारी यूट्यूब चैनल को पहुंचाने की कोशिश करें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हम। जैसा कि आप मोबाइल, आपका जो भी लैपटॉप, जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे ऊपर टॉपिक का नाम आपको दिखाई दे रहा है ग्रुप का। तो साथियों आज हम ग्रुप्स के बारे में बात करेंगे क्योंकि इस टॉपिक को सीखे बिना टैली को सीखना इम्पॉसिबल है। यदि हम टैली पर कमांड हमारी अच्छी बनाना चाहते हैं, टैली को हम सीखना चाहते हैं, तो हमें इस टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझना होगा। क्योंकि अक्सर कई बार ये बात आती है कि टैली में हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। बेसिकली यदि हम बात करें तो एंट्रीज़ का सिस्टम होता है और एंट्रीज़ को करने के लिए हमें लेजर्स बनाने होते हैं। फिर बात आती है कि टैली एक सॉफ्टवेयर है जो कि ऑटोमेटिक सभी रिपोर्ट्स को तैयार कर देता है। तो कहीं ना कहीं मन में ये सवाल ज़रूर आ जाता है कि टैली में ऐसा क्या सिस्टम है कि जिससे रिपोर्ट अपने आप तैयार हो जाती है। तो वो है आपका ग्रुप का कॉन्सेप्ट। तो शुरू करते हैं। आप ग्रुप के बारे में आज पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्रुप होता क्या है, ग्रुप कहते किसे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि एक ही प्रकृति के अर्थात एक जैसे स्वभाव के, एक जैसे नेचर के जो लेजर्स होते हैं, जो खाते होते हैं, उनका यदि हम कलेक्शन कर दें, कलेक्शन का मतलब हो गया कि उनको एक जगह यदि हम कर दें, एक जगह मिला दें उनको, तो उनका जो कलेक्शन होगा, उनका जो सामूहिक रूप होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। तो एक ही प्रकृति के अर्थात एक जैसे स्वभाव के जो लेजर्स होते हैं, उनके जो संग्रहण होता है उनका, तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रुप कहा जाता है। अब बात करते हैं, जैसे इसको अच्छे से समझें तो उसके लिए हम एग्जाम्पल्स यहाँ पर बात करें। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक रेंट एक्सपेंसेज है, किराया जो खर्चा हमने चुकाया। उसके बाद हम बात करें हमारे पास एक सैलरी एक्सपेंसेज है। फिर हमने टेलीफोन एक्सपेंसेज की बात की। उसके बाद हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज की बात करें। सामान्यतः ये सभी वो खर्चे हैं जो हर एक प्रकार के बिजनेस में, चाहे बिजनेस का लेवल कैसा भी हो, बिजनेस कैसा भी हो, ये वो खर्चे हैं जो लगभग आपको सभी प्रकार के बिजनेस में मिल जाते हैं। रेंट एक्सपेंसेस का मतलब किराया का खर्चा हो गया, सैलरी एक्सपेंसेस का मतलब वेतन हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस का मतलब जो टेलीफोन के नाम से बता रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो बिजली का खर्चा हो गया। अब यदि हम क्या करें
कि इन सभी खर्चों को, इनका कलेक्शन हम बना दें, उनका एक समूह हम बनाएं। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा? तो जैसा कि आप सबको पता है कि ये सभी के सभी खर्चे हैं, रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। ये जो चार नाम लेजर्स के आपके सामने आ रहे हैं, ये सभी के सभी एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं। और सबसे खास बात कि ये अप्रत्यक्ष खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। अतः इन सभी खातों के, इन सभी लेजर्स के यदि हम उनको एक समूह में बना दें तो उनका जो सामूहिक रूप होगा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो है ग्रुप साथियों। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है? रेंट एक्सपेंसेस का, सैलरी एक्सपेंसेस का, टेलीफोन एक्सपेंसेस का और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस का। अब यदि हम एक एग्जांपल को यहाँ और लें इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए, तो देखिए, एक मान लीजिए हमने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज किए होंगे, बिल्डिंग हमने परचेज की होगी, फिक्स फर्नीचर की हम बात करें और मशीनरी की हम बात करें, तो इस प्रकार ये कुछ संपत्तियां हमारे पास में हैं जिनका नाम आपको दिखाई दे रहा है कंप्यूटर, बिल्डिंग, फर्नीचर और मशीन। अब यदि हम बात करें यहाँ पर कि इनका यदि कोई सामूहिक रूप बनाया जाए, इनको एक जगह कर दिया जाए, तो जैसा कि ये सभी की सभी संपत्तियां हैं, सभी की सभी असेट्स हैं, और सबसे खास बात कि ये सभी फिक्स्ड असेट्स हैं। असेट्स भी हैं और असेट्स में भी क्या है? फिक्स असेट्स हैं। अतः इन सभी खातों के, इन सभी लेजर्स के जो समूह बनेगा, इनका सामूहिक जो रूप होगा वो कहलाएगा साथियों क्या? फिक्स्ड असेट्स। अब लास्ट में हम बात करें इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, तो आपको ये एग्जांपल देख के समझ में आ गया होगा कि ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है या ग्रुप कहते किसे हैं। इस प्रकार हम बात करें कि एक जैसी प्रकृति के जो लेजर्स होते हैं, एक जैसे स्वभाव के जो लेजर्स होते हैं, उनका जो कलेक्शन एक जगह कर दिया जाता है, उनका संग्रहण एक जगह कर दिया जाता है, तो वो कहलाता है समूह, अर्थात ग्रुप कहलाता है। ठीक है साथियों, अब आगे बढ़ते हैं। अतः टैली में इन सभी लेजर्स को बनाने के लिए, टैली में इन सभी लेजर्स को बनाने के लिए एक तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से और दूसरा फिक्स असेट्स के नाम से क्या बनाया हुआ है? ग्रुप बनाया हुआ है। लेकिन आपको इसका अर्थ ये नहीं लगाना कि टैली में केवल 2 ग्रुप बने हुए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख रखा है 28 में से। 28 का मतलब 28 का मतलब क्या हुआ कि टैली में पहले से ग्रुप्स का एक सेट आपको ऑलरेडी मिलता है बना हुआ, जिसमें 28 ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप्स होते हैं। तो 28 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप अभी आपके सामने है, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से और दूसरा आपका फिक्स्ड असेट्स के नाम से है। अब कुछ ध्यान देने वाली बातें आपके लिए होंगी, आप थोड़ा सा जो है इनको विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। नंबर 1 कि टैली में पहले से बने हुए ग्रुप्स 28 होते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था आपको कि टैली में 28 ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं, आपको उनको बनाने की आवश्यकता नहीं होती। और साथियों, ये वो बात है जिसके लिए आज की हमारी क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है कि टैली में तैयार होने वाली सभी की सभी रिपोर्ट्स, टैली में तैयार होने वाली सभी की सभी रिपोर्ट्स ग्रुप्स के माध्यम से ही तैयार होती हैं। इसीलिए लेजर्स बनाते समय सही ग्रुप का चयन होना चाहिए, सही ग्रुप का चयन होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में और कहीं ना कहीं हम लोग ये सोचते हैं कि टैली में ऐसा क्या है जो है ना रिपोर्ट्स को अपने आप बना देता है, हमें ट्रायल बैलेंस बनाने की आवश्यकता नहीं होती, बैलेंस शीट हम लोग नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम नहीं बनाते, स्टॉक समरी हम लोग नहीं बनाते। तो बात करते हैं कि ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है टैली में जो रिपोर्ट्स को अपने आप तैयार करता है। तो साथियों, मैं आपको बता दूं वो टॉपिक है, वो फंक्शन है ग्रुप्स के नाम से। जैसा कि मैंने 2 नंबर पे लिख रखा, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से इस बात को समझ सकें कि टैली में तैयार होने वाली सभी रिपोर्ट्स ग्रुप्स के माध्यम से ही तैयार होती हैं। इसलिए लेजर्स बनाते समय सही ग्रुप का चयन होना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। अब आगे हम बात करें नंबर 3 पे कि यदि गलत ग्रुप का चयन करते हैं यदि हम गलत ग्रुप का चयन करते हैं तो ध्यान रहे लेजर तो बन जाएगा लेकिन रिपोर्ट्स गलत तैयार हो जाएंगी। आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि यदि हम गलत ग्रुप का चयन करते हैं, कब? लेजर बनाते समय। तो यदि लेजर बनाते समय हम गलत ग्रुप का चयन कर लेते हैं, सिलेक्शन कर लेते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा कि आप जो लेजर बना रहे हैं वो तो बन जाएगा, लेकिन
जो रिपोर्ट्स तैयार होने वाली है उसी के आधार पर जो लेज़र आपने बनाया है तो आपकी वो रिपोर्ट्स क्या होंगी, गलत बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स बिल्कुल सही हो, 100% सही हो। तो साथियों, आपको लेज़र बनाते समय ध्यान रखना होगा कि मैं जो ग्रुप का सिलेक्शन कर रहा हूँ क्या वो बिल्कुल सही है। यदि आपका ग्रुप का सिलेक्शन सही होगा, आपके द्वारा की गई एंट्रीज सही होंगी, तो ध्यान रखिए आपकी रिपोर्ट्स भी 100% सही तैयार होकर आपको मिल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं कि टैली में पहले से बने हुए ग्रुप्स। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि टैली में ग्रुप्स का एक सेट आपको ऑलरेडी पहले से बना हुआ मिल जाता है। टैली में ग्रुप्स पहले से बने हुए होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 28 होते हैं, 20x ग्रुप्स होते हैं। ध्यान रखिएगा कि टैली में ये जो ग्रुप पहले से बने हुए होते हैं इनको बोला जाता है प्री डिफाइंड ग्रुप्स। तो यदि आपसे कोई व्यक्ति कभी ये जानना चाहे, आपसे कोई ऐसा सवाल कर देता है, मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में आप जाते हैं या किसी पर्सन को आप ही कहते हैं कि मैंने टैली का कोर्स कर रखा है, मुझे टैली अच्छे से आता है, तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी, सामने वाला व्यक्ति आपसे ये सवाल कर ही ले कि टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप्स कितने होते हैं। प्री डिफाइंड ग्रुप्स कितने होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 28 ग्रुप्स होते हैं। अब ये जो 28 ग्रुप्स हैं इनको दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। ये आपको नहीं करना साथियों, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑटोमेटिक सिस्टम पहले से सेट है, लेकिन हमारे नॉलेज में इन ग्रुप्स का या इन टॉपिक्स का होना बहुत ज़रूरी है। तो 28 ग्रुप्स का जो सेट पहले से है, जो प्री डिफाइंड ग्रुप्स 28, उनको दो भागों में बांटा हुआ है। एक तो 15 ग्रुप का सेट अलग कर दिया और 13 ग्रुप का 13 का अलग कर दिया। जो 15 ग्रुप्स हैं, जैसा कि आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे हैं, जो 15 ग्रुप्स का सेट है उनको बोला जाता है प्राइमरी ग्रुप्स। क्या बोला जाता है साथियों? प्राइमरी ग्रुप्स। और जो 13 ग्रुप्स का सेट आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है राइट साइड में, वो है आपका सब ग्रुप्स। तो इस प्रकार आप ये चीज़ सीख गए होंगे आज कि टैली में प्री डिफाइंड ग्रुप्स 28 होते हैं, 28 होते हैं, जिनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 15 + 13। 15 आपके प्राइमरी ग्रुप्स होंगे और 13 आपके सब ग्रुप्स होंगे। उसके बाद क्या हुआ साथियों कि ये जो आपके 15 जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, 15 जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, इनको भी फिर दो भागों में बांटा गया है, इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, 9 + 6, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो 9 है ये भी प्राइमरी ग्रुप्स हैं और ये जो 6 आपको दिखाई दे रहे हैं ये भी आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं, क्योंकि ये दोनों प्राइमरी ग्रुप्स के ही भाग हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो 9 प्राइमरी ग्रुप्स हैं इन पे आप थोड़ा सा ध्यान दें और थ्योरी पढ़ें अच्छे से कि ये ग्रुप्स पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। कौन से वाले ग्रुप्स? जो 9 आपको दिखाई दे रहे हैं। 15 की बात नहीं कर रहा मैं, क्योंकि 15 को तो दो पार्ट में डिवाइड कर ही दिया ना, 9 + 6। तो अभी हम बात कर रहे हैं केवल और केवल 9 ग्रुप्स की, जो कि प्राइमरी ग्रुप्स हैं। तो साथियों ये जो 9 ग्रुप्स हैं ये पूंजीगत प्रकृति के, कैपिटल नेचर्स के ग्रुप्स होते हैं। ये 9 ग्रुप्स कौन से हैं? प्राइमरी हैं, प्लस ये कैपिटल नेचर्स के होते हैं तथा बैलेंस शीट के लिए बने हुए होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 9 ग्रुप्स किसके लिए बने हुए हैं? बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं। ये 9 ग्रुप्स प्राइमरी हैं, ये 9 ग्रुप्स कैपिटल नेचर के हैं, पूंजीगत प्रकृति के हैं। तो 3 बात आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नंबर 1 कि ये 9 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, नंबर 2 ये कैपिटल नेचर के यानी पूंजीगत प्रकृति के ग्रुप्स हैं, और नंबर 3 ये ग्रुप्स बैलेंस शीट के लिए बने हुए होते हैं। अब यदि हम यहाँ पर बात करें थोड़ा सा कि बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं, इसका मतलब क्या होता है? ये जो 9 ग्रुप्स बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं, क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब ये है कि किसी लेज़र को बनाने के लिए यदि इनमें से किसी ग्रुप का उपयोग आप करते हैं तो उस लेज़र की जो रिपोर्ट होगी साथियों वो आपको कहाँ दिखाई देगी? बैलेंस शीट में। मैं इस लास्ट वाले पैराग्राफ को फिर रिपीट कर देता हूँ कि बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि किसी भी लेज़र को बनाने के लिए यदि इनमें से किसी ग्रुप का उपयोग आपने किया है, किनमें से? 9 में से किसी एक का, तो साथियों उस लेज़र की जो रिपोर्ट होगी, जो रिजल्ट होगा, वो आपको कहाँ दिखाई देगा? बैलेंस शीट में। ये आप ध्यान रखें, बहुत खास टॉपिक है आपके लिए। अब हम बात करें आगे इन 6 ग्रुप्स की, 6 ग्रुप की। तो इनके लिए भी आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। नंबर 1 कि ये जो 6 ग्रुप आपके हैं साथियों, ये कौन से हैं? प्राइमरी ग्रुप्स हैं। ये 6 आपके कौन से ग्रुप्स हैं? प्राइमरी। दूसरी बात, ये आयगत प्रकृति के ग्रुप्स होते हैं, यानी रेवेन्यू टाइप के ग्रुप्स होते हैं।
तो देखो हमने क्या डिफरेंस किया कि ये जो 9 ग्रुप हैं ये कैपिटल नेचर के होते हैं, पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, जबकि ये जो 6 ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर ये रेवेन्यू टाइप के यानी आयगत प्रकृति के ग्रुप्स होते हैं। तथा साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बने हुए होते हैं। तो इसके लिए भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि किसी लेजर को बनाने के लिए यदि इन 6 ग्रुप में से 6 ग्रुप में से किसी ग्रुप का यदि आपने उपयोग किया है तो उस लेजर की जो रिपोर्ट है, उस लेजर का जो रिजल्ट है साथियों, वो आपको कहाँ दिखाई देगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब यहाँ पर 2 शब्द आ रहे हैं, एक बार उनको फिर थोड़ा सा आपको ध्यान दिला देता हूँ। मैंने एक शब्द बोला है पूंजीगत प्रकृति का यानी कैपिटल नेचर, और एक हमने बात करी है यहाँ पर आयगत प्रकृति की यानी रेवेन्यू नेचर की। तो साथियों हमारे आगे की जो क्लासेस में जो वीडियोस आने वाले हैं उसमें एक टॉपिक ये भी रहेगा कि पूंजीगत प्रकृति और आयगत प्रकृति यानी कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का क्या मतलब होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, वो हम आगे आने वाले वीडियोज में आपके लिए लेके आएंगे। अब हम बात करते हैं इन 13 ग्रुप्स की, जो कि आप राइट साइड में देख पा रहे हैं। तो हमारी ये जो 13 ग्रुप्स हैं ये कौन से ग्रुप्स हैं साथियों? सब ग्रुप्स हैं। कौन से ग्रुप्स हैं? सब ग्रुप्स हैं। इनके लिए खास बात जो सबसे पहले आपको सीखनी है कि ये ग्रुप्स पूंजीगत प्रकृति के होते हैं, अर्थात ये ग्रुप भी कैपिटल नेचर के ग्रुप्स होते हैं। यानी आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो 9 ग्रुप हैं शुरुआत में ये भी कैपिटल नेचर के हैं, और जो ये 13 ग्रुप्स हैं जो कि सब ग्रुप है अपने आप में, ये भी कैपिटल नेचर के हैं। तो इस प्रकार आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 9 भी कैपिटल नेचर के ग्रुप्स हैं जो कि बैलेंस शीट के लिए बने हुए होते हैं, और 13 भी सब ग्रुप्स जो है आपके हैं वो भी कैपिटल नेचर के लिए होते हैं, पूंजीगत प्रकृति के होते हैं। अब यदि आगे हम और बात करें, सीखें कि ये ग्रुप भी बैलेंस शीट के लिए बने होते हैं। जो आपके 9 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, 9 प्राइमरी ग्रुप्स हैं, ये भी पूंजीगत प्रकृति के हैं, कैपिटल नेचर के हैं और बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं। उसी प्रकार जो 13 ग्रुप्स आपके हैं सब ग्रुप्स हैं, ये भी कैपिटल नेचर के होते हैं और ये भी बैलेंस शीट के लिए बने होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात अब जो आपको याद रखनी है और समझनी है कि ये जो 13 ग्रुप्स हैं ये 9 प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर में आते हैं। ये 13 सब ग्रुप्स किसके अंडर में आते हैं? 9 जो आपके पास प्राइमरी ग्रुप्स हैं उनके अंडर में आते हैं, इसीलिए इनको सब ग्रुप्स का नाम दिया गया है। 9 प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर में आते हैं 13 ग्रुप्स, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? सब ग्रुप्स। तो ये आप ध्यान रखें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो टॉपिक है, कॉन्सेप्ट जो आपके सामने अभी ऑन स्क्रीन है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि किसी साथी को इस टॉपिक को लेके कोई डाउट रहता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकता है। थोड़ा और आगे हम बढ़े, इस टॉपिक को और अच्छे से हम सीखें। तो हमने जो लास्ट वाली स्लाइड से उससे क्या सीखा कि इस प्रकार बैलेंस शीट के लिए टोटल 22 ग्रुप हो गए। इस प्रकार बैलेंस शीट के लिए टोटल कितने ग्रुप हो गए साथियों? 22 हो गए। कैसे हो गए? 9 तो है प्राइमरी ग्रुप्स, ठीक है, और 13 हमें हमारे सब ग्रुप्स। तो 9 + 13 कितने हो गए अपने? 22। इसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कितने ग्रुप्स हो गए? 6 ग्रुप हो गए आपके लिए, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके लिए ताकि टॉपिक और आसान आपके लिए हो जाए कि बैलेंस शीट का जो कॉन्सेप्ट है, बैलेंस शीट जो है उसके लिए हमारे पास टोटल 22 ग्रुप्स हैं, 9 प्राइमरी ग्रुप्स हैं प्लस 13 आपके सब ग्रुप्स हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कितने ग्रुप्स हैं? 6 है। तो इस प्रकार 22 + 6 कितना हो गया? 28 ग्रुप हो गया। अब ये जो 28 ग्रुप्स हैं इनकी लिस्ट जो है मैं यहाँ आप लोगों के सामने ये मैं लेके आया हूँ ताकि आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि ये जो 28 ग्रुप्स हैं जिसमें 9 प्राइमरी ग्रुप हैं, आपके 6 वो भी प्राइमरी ग्रुप हैं, और 13 जो 13 है वो आपके सब ग्रुप्स हैं। तो इनको आप बेहतरीन तरीके से समझ पाओ, आपको इस चीज़ का नॉलेज हो कि 9 प्राइमरी ग्रुप्स कौन से होते हैं, 6 आपके जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं वो कौन से होते हैं, और जो 13 आपके सब ग्रुप्स हैं वो कौन से होते हैं। तो आप लोग नोटबुक ज़रूर लेके बैठें और इन सभी टॉपिक्स को आप अपनी नोटबुक में लिखें ताकि आने वाले समय में आप इनका रिवीजन अच्छे से कर सकें। 9 प्राइमरी ग्रुप्स कौन से हैं मैं एक बार यहाँ पर पढ़ देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कैपिटल अकाउंट, लॉन्च लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, फिक्स्ड असेट्स, इन्वेस्टमेंट,
करंट असेट्स, ब्रांच डिवीजन, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, असेट्स एंड सस्पेंस अकाउंट। तो इस प्रकार ये 9 आपके प्राइमरी ग्रुप्स हैं। और ख़ास बात जो आपको समझ में आ गई होगी, शायद आपने ध्यान दिया हो तो, कि ये 9 प्राइमरी ग्रुप्स किसके लिए बने हुए हैं साथियों, आपके बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं। अब यदि हम यहाँ पर 6 प्राइमरी ग्रुप्स की बात करें तो ये है तो प्राइमरी ग्रुप, और ये किसका सेट है, जो आपका 15 जो प्राइमरी ग्रुप्स थे उसी का एक पार्ट है, उसी का एक सेट है। यहाँ पर ये 6 ग्रुप्स कौन कौन से हैं आप देख पा रहे हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, परचेज अकाउंट्स और सेल्स अकाउंट। तो ये जो 6 ग्रुप आपके सामने आ रहे हैं, ये कौन से हैं, प्राइमरी ग्रुप्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए बने हुए होते हैं और आयगत प्रकृति के होते हैं, जो रेवेन्यू नेचर्स हैं वो इनका रहता है। अब यदि हम यहाँ पर लास्ट में बात करें, यहाँ पर आपके राइट साइड में जो कि 13 ग्रुप्स आप देख पा रहे हैं, मैं एक बार इनको भी पढ़ देता हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स, स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेज, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड एंड लास्ट में बात करें बैंक अकाउंट्स की। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी लिस्ट आपके सामने है। आप इसको अच्छे से लिखें, अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, ताकि आपको नॉलेज हो कि 9 प्राइमरी ग्रुप्स बैलेंस शीट के लिए कौन से हैं, 6 प्राइमरी ग्रुप्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए कौन से हैं, और 13 सब ग्रुप्स कौन कौन से हैं। अब इसी टॉपिक को मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बढ़िया तरीके से लेके आया हूँ। देखिए कि मैं इसको पूरा यहाँ पर दिखा देता हूँ पहले। ये देखिए साथियों, 1 से लेके 9 तक जो आपको रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं टेक्स्ट, 1 से लेके 9 तक, जैसे कैपिटल अकाउंट है, लोन्स लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटीज है, फिक्स एसेट्स है एंड इन्वेस्टमेंट, फिर हम बात करें करंट असेट्स हैं, ब्रांच एंड डिवीजन है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, और लास्ट में नंबर 9 पे सस्पेंस अकाउंट। ये तो है आपके 9 प्राइमरी ग्रुप्स जो बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं। 9 प्राइमरी ग्रुप्स जो बैलेंस शीट के लिए बने हुए हैं, और जो आप टेक्स्ट ब्लैक में देख रहे हैं, ब्लैक इंक में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कलर में देख रहे हैं, वो आपके हैं सब ग्रुप्स। तो हमने अभी लास्ट वाले टॉपिक में बात करी थी कि 9 प्राइमरी ग्रुप्स बैलेंस शीट के लिए बने हुए होते हैं, और 13 ग्रुप्स भी जो सब ग्रुप होते हैं वो भी किसके लिए बने हैं, आपके बैलेंस शीट के लिए। साथ साथ में मैंने ये भी आपको बताया था कि जो 13 ग्रुप्स आपके हैं वो किसके अंडर में आते हैं, 9 ग्रुप्स के अंडर में आते हैं। जो 13 सब ग्रुप्स हैं वो किसके अंडर में आते हैं, 9 प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर में आते हैं। इस प्रकार बैलेंस शीट के लिए टोटल ग्रुप्स कितने हुए थे साथियों, 22 हो गए थे। तो हमें इस चीज़ का भी नॉलेज होना चाहिए कि कौन कौन से सब ग्रुप्स, कौन कौन से प्राइमरी ग्रुप्स के अंडर में आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नंबर 6 पे आप ध्यान दें, एक बार नंबर 6 की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ करंट असेट्स, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए साथियों कि करंट असेट्स एक प्राइमरी ग्रुप है। करंट असेट्स एक प्राइमरी ग्रुप है और बैलेंस शीट के लिए बना हुआ है। लेकिन इस करंट असेट्स ग्रुप के अंडर में कौन कौन से सब ग्रुप्स आते हैं, नंबर 1 स्टॉक इन हैंड आता है आपका, डिपॉजिट असेट्स आता है, लोन्स एंड एडवांसेस को हम लेते हैं, सन्ड्री डेटर्स को लेते हैं, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट्स को। ठीक है साथियों, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको सीखने से हमें क्या फायदा होगा यहाँ पर कि ये जो हमारे ग्रुप्स हैं, कितने ग्रुप्स हो गए, देखिए ये जो ग्रुप्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये वाले यहाँ पर काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6। तो हम कह सकते हैं कि करंट असेट्स के अंडर में सब ग्रुप्स कितने आते हैं, 6 आते हैं, 6 आते हैं। और इसको सीखने का एक फ़ायदा यहाँ पर आपको ये भी मिलने वाला है कि यदि आपसे कोई पर्सन ये सवाल कर लेता है बाय द वे कि करंट असेट्स कौन कौन सी होती है, आप उसके एग्जांपल्स दीजिए। ध्यान से सुनिए इस बात को कि करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं, आप उसके एग्जांपल्स दीजिए। तो साथियों आप कह सकते हो कि स्टॉक करंट असेट्स हैं, डिपॉजिट असेट्स करंट असेट्स होती है, लोन्स एंड एडवांसेस करंट असेट्स में आते हैं, सन्ड्री डेटर्स भी एक करंट असेट्स हैं, कैश इन हैंड जो हमारे पास कैश होता है वो भी हमारी करंट असेट्स है, और हमारा जो बैंक बैलेंस है वो भी हमारे लिए करंट असेट्स है। तो इसका एक बेनिफिट आपको ये भी मिलेगा, मतलब 2 चीज़ें आपको साथ में सीखने को मिलती है। पहली बात तो हम ये सीख रहे हैं कि करंट असेट्स के अंडर में कौन कौन से सब ग्रुप्स आते हैं, राइट। और साथ साथ में हम ये भी सीख रहे हैं यहाँ पर कि करंट असेट्स के एग्जाम्पल देने हो तो क्या दें, कौन सी होती है करंट असेट्स, उसके एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। जैसे करंट लायबिलिटीज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर 3 पर, करंट लायबिलिटीज क्या है, प्राइमरी ग्रुप है। और इस
करंट लायबिलिटीज प्राइमरी ग्रुप के अंडर में आपके सब ग्रुप्स कितने आते हैं स्टूडेंट? 3 आते हैं। कौन कौन से? ड्यूटीज एंड टैक्सेस आता है, प्रोविजंस का आता है और सन्ड्री क्रेडिटर्स का आता है। इसी प्रकार नंबर 2 पे यदि आप ध्यान दें, लोन और लाइबिलिटी, लोन्स एंड लाइबिलिटी, तो इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को शामिल किया जाता है, सिक्योर्ड लोन को शामिल किया जाता है और अनसिक्योर्ड लोन को शामिल किया जाता है। तो इसमें कितने ग्रुप हो गए आपके? 3 हो गए। और नंबर 1 पर आप देख पा रहे हैं किसको? कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट के अंडर में एक ही सब ग्रुप यहाँ पर आता है, कौन सा? रिजर्व एंड सरप्लस। तो इस प्रकार यदि हम यहाँ पर बात करें कि 1, उसके बाद में 3, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 6, 1 + 3 + 3 + 6, तो ये आपके कितने ग्रुप्स हो जाएंगे? 13। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये क्लास शानदार लगी होगी, बहुत अच्छे से आपको टॉपिक समझ में आएगा और बहुत सारे साथियों को आज की इस क्लास में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें सीखने के लिए नई भी मिली होगी। तो आप एंड तक बने रहें, इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ के लिए मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक इस प्रकार का जो टॉपिक है वो पहुंच सके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टेली का कोर्स कर लेते हैं, चाहे वो किसी भी जगह से कैसे भी सेंटर से करें, लेकिन उनको ये पता ही नहीं होता कि ग्रुप का कॉन्सेप्ट रियल में होता क्या है, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट टेली में क्यों बना हुआ है, ये 28 ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, यहाँ तक कि उनको ये भी नॉलेज नहीं होता, उनको नाम तक नहीं पता होता। इसीलिए मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को, इस क्लास को आप जितना मैक्सिमम आप शेयर कर सकते हैं अपने मिलने वालों तक, अपने पहचान वालों तक, अपने दोस्तों तक आप पहुँचा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये टॉपिक सभी के नॉलेज में हो और वो भी ग्रुप्स के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पाएँ। और साथियों आगे की जो हमारी वीडियोज़ होंगी, आगे की जो हमारी क्लासेज आएंगी वो ग्रुप्स के ऊपर भी होंगी, क्योंकि आज केवल आपको ये बताया गया है कि 28 ग्रुप्स कौन से होते हैं, राइट। लेकिन ये 28 ग्रुप्स कब हमें यूज करने होते हैं, कौन कौन से ग्रुप्स को कब कब यूज किया जाता है, तो हम आगे आने वाली क्लासेस में एक एक ग्रुप के ऊपर क्लासेस को लेके आएंगे ताकि हर एक ग्रुप आपको अच्छे से समझ में आ सके, क्योंकि आज तो हमने केवल लिस्ट को ही देखा है। तो आने वाली क्लासेस में आपको ये ग्रुप्स 1 बाय 1 आपको पूरा डिटेल में सीखने को मिलेगा कि कैपिटल अकाउंट ग्रुप को कब यूज़ किया जाता है, लोन्स एंड एडवांसेस ग्रुप को कब यूज़ करते हैं, ड्यूटी एंड टैक्सेस को कब यूज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रुप को कब यूज़ करते हैं, है ना। तो हम हर एक ग्रुप के ऊपर अलग अलग एक्सप्लेन करके टॉपिक को अच्छे से समझा के और फिर आपके लिए क्लासेस लेके आने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, आप उसको शेयर करें, प्रमोट करें और आप क्लास में जुड़े रहें एंड तक। उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत जो है धन्यवाद। थैंक यू।